जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों, हम करते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का टॉपिक करेंगे सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसको बोल देते हैं सांकेतिक भाषा या फिर प्रतीकात्मक भाषा। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज, प्रतीकात्मक भाषा क्या है कि जो हमें वर्ड मिलेंगे, कोई शब्द मिलेंगे, उनको कि उनका ना कोई सिंबल या प्रतीक दिया जाएगा कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, बताइए कि इसको क्या लिखेंगे। मतलब जो हमें दे रखे हैं और उनसे ही वर्डों को निकाल के पूछा जाएगा, तो हमने वो मैच करनी है जो जो पूछा गया है उन वर्डों को सिंबल के साथ, और जो आंसर होगा हमें निकालना है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि CAT को @ A को हैज़, T को परसेंटेज लिखा जाता है, तो BO बॉयज़ को एंड भाग, और इसको क्या है प्लस, ये डिवाइड का, ये प्लस का, ये सिंबल देंगे भाई। तो इनको बताओगे क्या लिखा जाएगा, किसको, बैट को। देखो, कैट को ये लिखा गया है, बॉय को ये लिखा गया है, तो बताओ BAT बैट को क्या लिखेंगे। अब देखो, बी का क्या है एंड, ए का क्या है हैज, टी का क्या है परसेंटेज। तो ये क्या हमारा आंसर है। मतलब किसी ना किसी वर्डों को किसी ना प्रतीक में दिया जाएगा। 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, उनमें से कोई ना कोई एक शब्द बनाया जाएगा और उसके हमने क्या है फिर पूछा जाएगा, उसका हमने क्या देना है, आंसर देना है। क्वेश्चन को फाइंड करना, आंसर को फाइंड करना है। जो ये निकलेगा वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक और इसमें जो वर्ड होंगे, वो जो वर्ड दिए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं बार बार रिपीट भी होगा, उनमें क्या होगा, रिपीटेशन होगा, और वो सेम ही होंगे, उनके जो सिंबल होंगे, प्रतीक होंगे। तो करते हैं क्वेश्चन, देखिए समझ में तो आएगा ना कि सिंबॉलिक लैंग्वेज किस टाइप के, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, 20 को क्या है 86, 39 और 85 लिखा जाता है। तो इस शब्द को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, बताइए इसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमने क्या करना है, हमने कम समय में सॉल्व करना है। पर यहाँ पे क्या है कि कई बार ना बहुत सारे क्या भाई बंधु क्या यहीं पे सॉल्व करने लग जाते हैं। 20 का है तो ये गलती से लिखा गया अपने इसमें से, तो वहीं पे क्या हमारा क्वेश्चन मिस्टेक होगा, 100% गलत होगा, ऑप्शन ही नहीं मिल पाएगा। तो हमने सबसे पहले जो हमने करना है, जो आपने पॉइंट याद रखना, जो विशेष ध्यान रखना, वो क्या है, जो दिया है उनको किसी रफ पेज पे पहले आप लिख लो। अब देखो, इसको क्या लिखा जाता है 8 6 3 9 8 5, उसके बाद 11, इसको लिखा जाता है 3 2 3 0 3 9। पूछा क्या है 12, क्या पूछा है 12, TWLELVE। अब देखो, हमने जो ये दिए हुए हैं वो लिख लिए। अब यहाँ से क्या है कि जहाँ जहाँ पूछ रखा है वहाँ उसका क्या है प्रतीक रख दो। T का क्या है 8, W का क्या है 6, E का क्या है 3, L का क्या है 2, V का क्या है 0, E का क्या है 3। अब देखो यहाँ पे E है क्या सेम हो रहे हैं ना मैच, तो मतलब रिपीटेशन भी क्या है, सिंबल सेम मिलेंगे, कितनी बार भी वर्ड का रिपीटेशन हो, रिपीट हो। 86 32 03, 86 32 03, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये है। ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचो कि यही नोट करोगे तो कहीं ना कहीं गलती से लिखा गया तो आप क्या ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। आप जो दिए हुए हैं वो लिखो, और यह पूछ रखे हैं इसके नीचे लिख लो जो दे रखी हैं, ऑप्शन मैच कर लो। ऐसे क्या हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ब्रेक को ये लिखा जाता है, तो ब्रेक को लिखिए BREAK, ब्रेक 51 34 2, और काइट को क्या लिखा जाता है 27 93। तो पूछा है कि RIB को क्या लिखा जाएगा, RIB। तो देखो R का क्या है 1,
आई का क्या है, इस आई का 7 और बी का क्या है 5, 175 कहीं ना कहीं आंसर है हमारा, तो ये राइट है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सोल्व यहाँ लिखो पहले जो दिए हुए हैं, उसके बाद जो पूछ रखा है उसको क्या लिखो और लास्ट वाला मैच कर लो, ताकि कोई भी गलती ना हो। ऐसे करोगे। अगर वहीं पे मान के चलो आप ब्रेक का कर रहे हो, क्या बरा काइट का ये वाला डिजिट लिख जाए गलती से, या फिर आपकी जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से आने लग जाएंगे, तो आप यहीं से भी उठा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ROPE को ये लिखा जाता है ROPE, इसको क्या लिखा जाता है परसेंटेज $5-7, और उसके बाद बताया है कि डाउट DOUBT, इसको क्या लिखा जाता है 3, 5, हैज़ 8 स्टार। तो पूछा है, और तीसरा भी दे रखा है क्या कि LIVE को क्या लिखा जाता है $2-4। अब देखो इसमें ई क्या क्या है, सेम मैच हो रहा है, तो मतलब जो वर्डों के रिपीट हो गए ना वो सेम ही मिलेंगे, कभी अलग नहीं मिलेगा। पूछा क्या है, पूछा है ट्रबल, TROUBLE। अब देखो टी को क्या लिखा जाता है स्टार, उसके बाद आर को क्या लिखा जाता है परसेंटेज। ओ देखो कहाँ पे है 5, यू देखो यू क्या हैज, उसके बाद देखो यू के बाद क्या बी को क्या लिखा जाता है 8, उसके बाद देखो एल को देखो क्या @, उसके बाद ई को क्या लिखा जाता है $। अब देखो ये वाला मैच कर लो आप ऑप्शन में, स्टार परसेंटेज 5 हैज 8 @, ये तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा ये है। अगर आप देखो मान के चलो यहीं करोगे, क्या बरा ये रोप का दे तो ये रखा है और गलती से आपने क्या कर दिया ये टाइप कर दिया, यहाँ से आपने उठा लिया कोई वर्ड, तो यहाँ पे क्या है कहीं ना कोई हमारी मिस्टेक हो जाएगी। ऑप्शन क्या बरा सोल्व कर लो, पर जो ऑप्शन राइट है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। आप जो दे रखी है वो लिखिए, उसके बेस पे जो पूछा है उसके नीचे वो सिंबल लगा दो, उसके बाद मैच कर लो, जैसे ये मैच किया ऐसे से आपने क्या करना है सोल्व करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि SPRING, इसको क्या लिखा जाता है हैज़ 2 परसेंटेज @4 इक्वल, उसके बाद क्या है GON गोन, इसको इक्वल 740। पूछा क्या है, पूछा है SIGN तो देखो एस को क्या लिखा जाता है हैज, आई को क्या लिखा जाता है @, जी को क्या इक्वल, एन को क्या है 4, हैज @ इक्वल 4, इक्वल 4 देखो इक्वल 4 लास्ट में सभी में है, उसके बाद @ 2 में है, हैज किस में है इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी राइट है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी राइट। ऐसे क्या करना हमने इनको सोल्व करना है। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन में ना बिल्कुल लास्ट वाला उठा के देख लो, कई बार ना इनमें क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक होती हैं, क्या बरा सीबी में ना लास्ट जैसे 4 है, 4 लास्ट में बिल्कुल एक में होता, बिल्कुल क्या होता एक में होता, तो लास्ट वाला या फर्स्ट वाला उठा के देख लो,
बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला उठा के देख लो कि एन है 4, अब तो 4 सेम हो रहा है। एग्जाम में कई बार क्या सिर्फ एक ऑप्शन में ही मिलेगा 4, बाकी में गलत मिलेगा, तो ऐसे क्या हमारा टाइम बचेगा। ऐसी ट्रिक भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइट को ये लिखा जाता है, फाइट को FIGHT क्या लिखा जाता है, 39% एट द रेट 4। उसके बाद टीयर को क्या लिखा जाता है, TEARS, इसको लिखा जाता है 458CH। तो स्टेज को बताओ क्या लिखेंगे, STAGE। अब देखो S क्या है H, T क्या है 4, A को क्या लिखा जाता है 8, G को क्या लिखा जाता है परसेंटेज, E को क्या लिखा जाता है 5। तो 48% 5, 48% 5, H 48% 5, मतलब हमारा क्या है, ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन हमारा बी राइट है। ऐसे क्या करना, हमने सोल्व करना है। ये लिखो, विशेष ध्यान रखना कि पहले आप ये वाला लिख रहे हो जो पूछा, क्योंकि अगर यहीं से, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि अगर यहीं से आप ये उठा लोगे क्या बड़ा गलती हो जाए। जिसका जो दे रखा है लिखो, उसके बाद जो पूछा है उसमें से फाइंड करो और लिख दो, मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों इसके 2-3 टॉपिक हैं, इसके 2-3 टॉपिक है, जैसे आज की है इसके बेस पे कल करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। ऐसे इसके 3-4 टॉपिक बनते हो, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर करवा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक, कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमने सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।